Hey everyone, welcome back to my channel The Working Mom Diaries and I hope you all are doing good. आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द अनपैकिंग ऑफ ट्रैम्पोलिन। ये हमने गर्वित को क्रिसमस गिफ्ट सोचा था देंगे, बट ये क्रिसमस डे के काफ़ी दिनों के बाद हमें डिलीवर हुआ है। एंड गर्वित को क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक है जंपिंग का, वो कभी बेड में कभी कारपेट में काफ़ी जंप करता है, तो वी थॉट कि आई थिंक इससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए और क्या होगा। उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती रहेगी। ऐसे पकड़ के अरे ये तो बहुत टाइट है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्रिसमस पे, क्योंकि उनको लगता है कि सच में सेंटा क्लॉज आएगा और उनको गिफ्ट देके जाएगा रात को क्रिसमस को। और हमने भी गर्वित को यही बोला था, बट अनफॉर्चुनेटली ये गिफ्ट टाइम पे नहीं आ पाया। वो थोड़ी देर के लिए अपसेट हुआ था, बट फिर बाद में मान गया था। बट ठीक है, लकीली कुछ दिनों के बाद वो आ गया है एंड उसको देख के वो काफ़ी खुश है और काफ़ी एक्साइटेड भी है। अभी ऐसा करते हुए थोड़े थोड़े आंसू आते रहते हैं बार बार। पर कोई पोंछ लेता है तो साफ हो जाते हैं। तो सॉफ्ट लगता है यहाँ पर। आपने सेंटा क्लॉज को थैंक यू बोला? हमारे उसको प्यारी करा, फिर सैंटा क्लॉज को बोला। अब आप देख सकते हो उसका फाइनली ट्रैम्पोलिन रेडी हो गया है और वो बहुत खुश है उस पर जंप करके। पापा थोड़ा ढीला करें इसे। अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में मशरूम करी। बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट रेसिपी बना रही हूँ मैं अभी, क्योंकि डिनर करने के बाद मुझे पैकिंग भी करनी है, बिकॉज़ कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना है कसौली के लिए। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, बट सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग। बट सिंस बच्चा भी है साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं आज के डिनर की। एंड मशरूम करी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पैकेट्स ऑफ मशरूम, 200 ग्राम्स ईच। मशरूम्स को फिर आप एक बोल में रख के व्हीट फ्लावर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए एंड उसको रब कीजिए, सो दैट उसमें जितने भी ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। एंड उसके बाद आप उसको क्लीन वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिए अराउंड 2-3 टाइम्स।
सो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग घर से निकल गए थे अराउंड 6:15 या 6:30 के। आज बारिश भी हो गई अचानक से स्टार्ट एंड हमें बहुत जगह जैम दिख रहा है। इनफैक्ट हर जगह ही हमें जैम दिख रहा है, आप देख सकते हो मैप में भी पूरा रेड दिख रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा टाइम पे पहुंचने की। सो गर्वित भी अब उठ गया था तो हमने सोचा कहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो भी है। गर्वित ने बहुत ही कम खाना खाया है तो मैंने सोचा उसके लिए फिर मैं रास्ते के लिए कुछ पैक करा लेती हूँ ताकि मैं उसको गाड़ी में कुछ ना कुछ खिलाती रहूँगी। सो अराउंड 2 o'clock हम लोग होटल पहुंच गए हैं एंड इस प्रॉपर्टी का नाम है रोज़ा स्टेज फ्रॉम रॉयल पाइन। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, अभी बिल्कुल ही नई बनी है। इनफैक्ट ये पूरी अभी बनी ही नहीं है। अराउंड 44 रूम्स आई थिंक ये लोग बना रहे हैं, उसमें से सिर्फ अभी 22 रूम्स ही इन लोगों ने ऑपरेशनल किया है। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, जैसे प्रॉपर्टी अच्छी थी, लोकेशन अच्छा था एंड रूम से आपका व्यू बहुत अच्छा था। देन खाने की जो क्वालिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी एंड यहाँ पे जो भी जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही वेल बिहेव कर रहे थे सबके साथ। एंड आई थिंक यही सब चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती है आप जब भी किसी होटल में रहने के लिए जाते हो, क्योंकि जब भी आप घूमने जाते हो बहुत रिलैक्स होने जाते हो, बहुत ही पीसफुल माइंड के लिए जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक काफ़ी मैटर करती है। वेरी गुड। सो अब आप देख सकते हो बाहर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई मीन वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 2 डिग्रीज था, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा था। इतना मतलब गर्वित काफ़ी इंजॉय कर रहा था क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, नेचर, माउंटेन, ये बहुत एक्साइटेड था गर्वित यहाँ पे आके और उसको देख के हम बहुत खुश थे। आप देख सकते हो क्लाउड बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना एकदम वो चल रहे थे, बिल्कुल बहुत अमेजिंग व्यू था। इस समय टेम्परेचर हो रहा था वहाँ पे 2 डिग्रीज और गर्वित स्टिल अंदर आने को तैयार नहीं था बिल्कुल रूम में। उसको पता नहीं ठंड लग नहीं रही थी या फिर एक्साइटमेंट की वजह से उसको ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि हमें एक्चुअली में काफ़ी ठंड लग रही थी एंड बहुत मुश्किल हो रहा था बार बार रूम से बाहर आना। बट वो वहाँ पे स्लाइडिंग डोर थे तो वो बस अपने आप ही खोल के बाहर आ जा रहा था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गर्वित अगेन एक्साइटमेंट की वजह से जल्दी उठ गया था और फिर हम दोनों नीचे थोड़ा वॉक पे आ गए हैं। वीरू अभी सो ही रहे थे, हमने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए क्योंकि बारिश भी थोड़ी सी कम हो रही थी, बहुत ही हल्की हो रही थी इनफैक्ट। टर्न टर्न, ये आपके हाथ में क्या है? ये क्या करोगे इसका आप? तो आपने मुझे भी इतने सारे दिए हैं ये। ओहो, चलो आराम से चलो, ठीक है? हाँ ओके। हाँ रख दो, ये लो, टेक इट, कोई बात नहीं, ये लो। हाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6।
सो वीरू के उठने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एंड अगर थोड़ा बारिश रुक जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हो ही रही थी बारिश, जब से हम आए हैं तब से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो अगर बारिश थोड़ा भी रुकती है तो फिर हम ट्राई करेंगे कहीं बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर घूमने की, बट आई डोंट थिंक सो रुकेगी, क्योंकि देख के तो नहीं लग रहा था। बट ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। ऐसे पकड़ो, ऐसे गर्वित ऐसे। थैंक यू। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से पकड़ो। वेरी अब मैं गुड। ऐसे कर दो। वेरी गुड गर्वित, अब खा लो। अब उसको ऐसे इसमें दबाओ। सो अब हम लोग निकल गए डिनर के लिए। एंड जैसा मैंने पहले बोला था कि लग नहीं रहा आज बारिश रुकेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। बारिश पूरा दिन नहीं रुकी, बस कभी थोड़ा कम हुई, कभी थोड़ा ज़्यादा हुई। तो इसी वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं निकल पाए, क्योंकि वो सेफ़ भी नहीं था ऐसे मौसम में ड्राइव करना। तो ठीक है, फिर हम होटल में ही रहे। तो बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट गए, फिर उसके बाद अपना रूम में ही रहे। एंड फिर लंच भी हमने रूम में मंगा लिया था। उसके बाद बस अब डिनर के लिए बाहर आए हैं एंड फिर वापस सोना ही है। तो आई वुड से कि काफ़ी रिलैक्सिंग ब्रेक रहा है ये, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल, स्पेशली फॉर वीरू, क्योंकि उनका वही होता है, वो मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, तो उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है एवरी डे। तो उन सब चीज़ वो काफ़ी हेक्टिक रहता है। तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग था ये। मुझे इतना नहीं पता चलता, क्योंकि मेरा घर पे ही काम होता है, आई वर्क फ्रॉम होम। सो मेरा वो जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है वो बच जाता है, तो मैं इतना एग्जॉस्ट नहीं होती जितना वीडियो होते हैं। तो आई वुड से सही रहा। एंड स्पेशली गर्वित के लिए भी, क्योंकि उसको ये चीज़ें, ये नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें उसको काफ़ी पसंद है, तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया। एंड उसको देख के फिर हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। एंड मोरोवर ऐसा होता है ना कि आप अगर जब आप रहते भी हो, तो कई बार ये बिज़ी स्केड्यूल की वजह से आप लोगों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो वो एक चीज़ ये छोटे से ब्रेक में कवर हो जाता है। शॉर्ट वेकेशन ही सही, बट एटलीस्ट वो क्वालिटी टाइम आपको एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को मिल जाता है। मॉर्निंग गणेश जी। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेरी गुड। बॉल ना पूरी नीचे चली जाएगी, तो ऐसे पीछे। हाँ। मैं वो नहीं से नोटिस किया जो नहीं है सेम वो किया। पापा के पास आ जाओ। वो देखो वहाँ कितना बड़ा माउंटेन है ना।
सामने देखो माउंटेन. पूरा वो सो गाइज अब मैं ये व्लॉग करने जा रही हूँ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग सून टिल देन बाय बाय टेक केयर.